आज से लगभग 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने अपने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपनी पश्चिम अभियान में राजपुतानी की रियासतों पर मुगलों के ध्वज को फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुतानी में सबसे पहले आमिर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुतानी की दूसरी रियासतों ने आमिर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकारना शुरू कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शाम को गुलामी की बेड़ियां बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को एक पत्र भिजवाया कि हमारे राजा एकमात्र भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। लेकिन फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राज्यों को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक बलशाली पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया महाराणा प्रताप। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में। पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की सदैव रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान शान के लिए कभी भी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो का वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिशों के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की सदैव रक्षा की। वे सिसोदिया के राजपूत कबीले से संबंधित थे और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के बाद महाराणा प्रताप ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग गए और मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। राजपूतों के सिसोदिया कबीले के सदस्य महाराणा प्रताप एक साहसी हिंदू राजपूत राजा थे, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के साथ लड़े। हालांकि महाराणा प्रताप को अंततः युद्ध के मैदान से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों की एक महत्वपूर्ण संख्या को मारने में कामयाबी हासिल की, जिससे उनकी बहादुरी की अपार प्रशंसा हुई। हर साल उनकी जयंती हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ शुक्ल चरण के तीसरे दिन पड़ती है, जिसे महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाया जाता है।
बता दें, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। दोस्तों, आइए बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। इसके पश्चात महाराणा प्रताप अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3,500 से लेकर 7,800 सैनिकों तक की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवारें रहा करती थी। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उन्हीं की तरह बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को भी हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके बावजूद अपनी स्वामी भक्ति के कारण वे महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को भी लांघ गया था, जिसे मुगल सेना पार नहीं कर सकी। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अंततः अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी के बारे में, जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जब भी युद्ध भूमि में होता था तो उस पर हमेशा 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतनी भारी तलवार लगी होने के कारण जब भी शत्रु दल का कोई घोड़ा या हाथी उसके सामने आता था तो राम प्रसाद उसे बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देता था। हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद को बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। जब राम प्रसाद को आभास हुआ कि वह दुश्मन की कैद में है तो उसने अपनी स्वामी भक्ति की खातिर खाना पीना तक छोड़ दिया था। जब राम प्रसाद ने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था तो बादशाह अकबर के आदेश के अनुसार उसे जबरदस्ती खाना देने और यातना देने का दौर शुरू किया गया। 18 दिनों की यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। राम प्रसाद की वीर गति को प्राप्त होने के बाद अकबर को यह सूचना मिली तो उसने कहा कि जिस स्वामी का हाथी ही इतना स्वाभिमानी है कि जिसको हम झुका नहीं सके, तो उसका स्वामी कितना अधिक स्वाभिमानी होगा, हम उसे कैसे झुका सकेंगे। दोस्तों, कहा जाता है महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें से अजवदे पवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। आज भी महाराणा प्रताप को एक बहादुर और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों के लिए और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी। महाराणा प्रताप की जयंती को राजस्थान और अन्य राज्यों में बहादुर राजा के सम्मान और स्मरण के दिन के रूप में याद किया जाता है।
जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। आइए हम उनकी वीरता को याद करें और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।